नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं एनईएस डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगले थोड़े दिन जो दिखाया जा रहा है कि 2-3 दिन जो है वो मौसम विभाग की तरफ से कि मौसम जो है वो ख़राब रहेगा। जिस तरह से मौसम की जानकारी जो है वो बताई जा रही है कि अगले 2-3 दिन जो है वो कश्मीर की अगर बात करें तो बर्फ़बारी भी हो सकती है और जम्मू के काफ़ी संभाग कुछ एरियाज़ में जो है वो बारिश भी हो सकती है। तो मौसम जो बिगड़ते हालात देखकर किसान जो है वो इस समय मायूस है, क्योंकि अगर बात करें इस समय फसल की तो जिस तरह से ये फसल अभी खेतों में खड़ी है, ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये लगभग ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इस समय बासमती की फसल जो आरसपुरा सेक्टर में भी आप लोग देखते हैं, रामगढ़ सेक्टर में बड़ी फेमस जो फसल ये मानी जाती है, बड़ी ही प्रसिद्ध जो बासमती के चावल जो हैं वो पूरे वर्ल्ड फेमस माने जाते हैं और वो भी इस समय लगभग 80 से 90% जो है वो खेतों में खड़ी है। अभी उसकी कटाई नहीं हुई है, कुछ की जो कटाई हुई है वो भी खेतों में पड़ी है, अभी जो है वो उसकी जो है वो फंडाई नहीं की गई है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मौसम ख़राब होने की वजह से किसान जो है इस समय मायूस है। किसानों पे जिस तरह से आसमान में बादल छाए हुए हैं तो किसानों के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए हैं। वो इस समय चिंता में है कि अगर मौसम ख़राब हो गया, अगर मौसम के हालात बिगड़ गए तो फसल जो है वो घर लाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और हमने पिछले दिनों भी देखा था, जब ये चीज़ देखने को मिली थी, पिछले दिनों भी हमने देखा, जब पिछले वर्ष भी जब इस समय फसल की कटाई का समय था तो काफ़ी बारिश हुई थी। भारी बारिश की वजह से कई जगह तो फसल जो है वो उठाई नहीं जा सकी थी। चाहे वो फिर मैं दोबारा से आरसपुरा की बात कर लूँ या रामगढ़ सेक्टर की बात कर लूँ तो काफ़ी जगह जो बासमती फसल थी वो उठाई ही नहीं गई थी, खेतों में ही ख़राब हो गई थी। पर सरकार का लोगों ने बड़ा शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि लोगों को मुआवजा जो है वो मिला था और पहली बार लोगों का ये भी कहना था कि भारी मात्रा में हमें जो है कि फसल का मुआवजा मिला, वरना इससे पहले जो है वो नहीं मिलता था। तो जिस तरह से अगले दिनों मौसम जो है वो 2-3 दिन ख़राब बताया जा रहा है, तो उसी के चलते चिंता के बादल जो है वो किसानों के चेहरों पर इस समय छाए हुए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस समय फ़िलहाल जो है वो संग्रामपुर एरिया में हूँ, जो कि मुट्ठी एरिया है, उस समय इस साइड हूँ और काफ़ी ज़्यादा फसल अभी भी, अगर मैं आपको कुछ बता दूं विजुअल, तो काफ़ी ज़्यादा फसल जो है अभी भी खेतों में खड़ी है। जिस तरह से आप ये भी विजुअल देख रहे हैं कि लगभग फसल जो है अभी खेतों में पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ लगभग 30 से 40% फसल ही अभी बड़ी मुश्किल से कटी होगी, जो कि लोगों ने मंडी में चढ़ाई होगी। बाकी मैक्सिमम फसल जो है वो इस समय अभी खेतों में खड़ी है। और ज़रूर मौसम जो है वो करवटें ज़रूर बदलता है और कई लोग ये भी सोचते हैं कि मौसम जो है वो अगर इस समय अगर मौसम बारिश होगी तो बारिश होने से अच्छा रहेगा, क्योंकि बारिश होने से क्या रहता है कि मौसम जो है वो ठीक हो जाता है, जो खांसी जुकाम जो आपको हो रहे हैं वो नहीं होंगे। तो ये चीज़ भी काफ़ी रहती है। पर सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि आप लोग इस चीज़ को ज़रूर देख रहे हैं कि मौसम ख़राब हो जाएगा तो फसल कितनी ख़राब होगी किसानों की, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसके ऊपर शायद कम ध्यान देते हैं। जब भी बात होती है तो कश्मीर संभाग से होती है, कभी भी कश्मीर में कोई फसल ख़राब होता है तो उसके ऊपर काफ़ी चर्चा होती है, काफ़ी बातें होती हैं उसके ऊपर कि भाई फसल जो है वो कश्मीर में ख़राब हो गया है, ये हुआ। अभी बीते दिनों हमने देखा कि इस तरह से सेब की जो है वो, उनका कहना है कि सेब के जो है मंडियों में रेट जो है वो काफ़ी डाउन है, इसलिए उनके लिए भी चिंता बनी हुई है। जब पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से सेब जो है वो आगे पीछे नहीं पहुंच पा रहा था तो वो भी चिंता थी। तो चलिए ठीक है, चिंता उनकी भी ज़रूर होनी भी चाहिए। पर यहाँ पर जो चिंता इस समय बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि जिस तरह से फसल जो है इस समय खेतों में खड़ी है, उसके चलते अगर मौसम जो है वो ख़राब होता है, अगर मौसम के हालात बिगड़ते हैं तो फसल जो है वो खेतों से उठाना काफ़ी मुश्किल है। तो वो चिंता का विषय कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर जो है वो ज़रूर इस समय मंडरा रहा है और उनको इस चीज़ की काफ़ी टेंशन है कि अगर मौसम ख़राब हो गया तो हमारी जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी। और अगले जम्मू संभाग में अगर बात करें तो अगले 2 दिन मौसम जो है वो ख़राब रहेगा। ये मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है कि अगले 2 दिन जो है वो मौसम काफ़ी ख़राब रहेगा, भारी बारिश होने के अब आसार हैं। तो अगर बारिश होती है तो किसानों का जो है वो फसल ख़राब होने की काफ़ी जो है वो आशंका है। तो इसके चलते इस समय किसान जो है वो बड़े मायूस हैं। और फिर मैं एक बार बता दूं कि अभी 60 से 70% जो है फसल अभी खेतों में पड़ी हुई है। पिछले साल भी बारिश हुई थी
पिछले साल भी बारिश की वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ और सरकार ने ज़रूर मुआवजा दिया, पर कहीं ना कहीं अगर सरकार के मुआवजे की बात करें तो वो भी हमारा ही पैसा है। मुआवजा मिलता है, ठीक है, मुआवजा मिल गया, ठीक है, पर चिंता ये है कि फसल जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। उससे नुकसान किसानों को भी होता है, सरकार को भी होता है, सबको इसका नुकसान जो है वो भारी नुकसान होता है। तो इस समय मौसम जिस तरह से आप यहाँ पे भी इस समय जम्मू में है, आप देख सकते हैं कि बादल भी जो है इस समय जो है वो लगभग छाए हुए हैं। अभी फ़िलहाल तो थोड़े बहुत ही छाए हुए हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि आज जो है, आज शाम से, आज रात के बाद से जो है वो मौसम जो है वो ख़राब होगा और उसके बाद जो है वो मौसम जो है वो लगभग बारिश भी हो सकती है। तो फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं कि लगभग कुछ एरियाज़ में, कुछ जगह पर दिखाए जा रहे हैं कि घने बादल इस समय छाए हुए हैं और हम तो यही उम्मीद करेंगे, हम तो यही प्रार्थना भी करेंगे कि ईश्वर से कि इस समय बारिश जो है वो भारी बारिश ना हो, जिससे किसानों की जो है वो फसल ख़राब हो। ऐसा हम भी आशा करते हैं कि ना हो, पर दूसरी तरफ कुदरत की बात है कि अगर बारिश होती है तो आप उस चीज़ के लिए रोक भी नहीं सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि अगले कुछ दिन मौसम जो है वो ख़राब रहने की आशंका है और किसान जो है वो इस समय मायूस, बिल्कुल इस समय मायूस है और इस समय वो टेंशन में है कि हमारी फसल जो है अभी कटी नहीं है और मौसम जो है वो लगभग ख़राब होने की तादाद पर है। तो अगले 2-3 दिन अगर आप कुछ ऐसा भी काम करना चाह रहे हैं, कुछ किसान जो है वो सब्ज़ी वगैरह भी जो है वो लगाते हैं इस समय, तो उनको भी मैं बता दूं कि अगले 2 दिन जो है वो बारिश हो सकती है। क्योंकि अगर आप सब्ज़ी लगाकर, बीज लगाकर आते हैं तो ऊपर से बारिश हो जाती है तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ किसानों को। तो हमारी कोशिश रहती है, NES डिजिटल टीवी की हमेशा से कोशिश रहती है कि हम जो भी किसानों की बात हो, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, वो आपके तक ज़रूर पहुंचाते रहें। और मैं बस एक ही बात कहूँगा, एक ही आशा करूँगा कि अगर बारिश होती भी है तो भारी बारिश ना हो जिससे फसल जो है वो ख़राब हो। अगली अपडेट के लिए आप हमारे साथ यूँ ही बने रहे, देखते रहें NES डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत।